नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सीटेट अभ्यर्थी सीटेट को झारखंड में वैलिड करने की मांग कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज सभी अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का फैसला लिया था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी संख्या में राजभवन के समक्ष सीटेट अभ्यर्थी मौजूद हैं और इन सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनका कहना है आज के धरना को लेकर के, क्या कुछ कहिएगा। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं और आप लोगों के पास खतियान भी है, मगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हम लोग जितने भी राज्य के युवा हैं, हम लोग खतियानदारी हैं और झारखंडी हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोग यहाँ पर खतियान को वैल्यू देंगे, लेकिन झारखंड के जो खतियानी बच्चे हैं उन्हीं को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दे रही है। अभी राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, उसमें उन बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है जो झारखंड के खतियानी बच्चे हैं। आप उन बच्चों को सिर्फ मौका दे रहे हैं। जब राज्य में 2016 में जेटेट की सिर्फ परीक्षा हुई थी, जिसमें कोई ऐसा नियम कानून नहीं था कि सिर्फ झारखंड के ही बच्चे बैठेंगे, उसमें पूरे भारत के बच्चे बैठे हैं और उसको प्रायोरिटी दे करके सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका दिया जा रहा है। ये साफ साफ जो है झारखंडी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और झारखंड के खतियानी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो झारखंड की सरकार बोलती है कि हम लोग खतियानदारी सरकार है, लेकिन जो यहाँ पर जितने भी युवा है सब झारखंडी खतियानी युवा है और उन्हीं के साथ अन्याय कर रही है। अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, उसमें मौका 2013 और 2016 को देने जा रही है और आप एक तरफ बोल रहे हैं कि 1932 खतियान के आधार पर हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे। आपने लागू नहीं किया है और मौका उनको दे रहे हैं, मतलब आप साफ साफ बाहरियों को नौकरी दे रहे हैं। हमारा मांग बस इतना है, अभी जब शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया होने जा रही है 26,000 शिक्षकों की, उसमें उन बच्चों को भी मौका दीजिए जो 6 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन होने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी जब 26,000 शिक्षकों की बहाली आएगी, उस भी ना हम लोग 6 साल में जो सीटेट परीक्षा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको पास किए हैं और सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उस परीक्षा को हम लोग क्वालिफाई किए हैं। मतलब हम लोग गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग का मांग यही है कि अगर 26,000 शिक्षकों की बहाली लेने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप जेटेट का आयोजन करवाइए, फिर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, नहीं तो फिर सीटेट को यहाँ पर मान्यता दे करके वैसे बच्चों को भी यहाँ पर शामिल कीजिए जिनमें अंदर गुणवत्ता है। ये हमारी मांग है। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। कल आपका एक बड़ा बयान आपने दिया था कि हम सीटेट अभ्यर्थी शांतिपूर्वक दे दीजिए नियुक्ति या तो फिर उलगुलान करेंगे। हाँ, तो एक शिक्षक की पढ़ाई जब की जाती है तो उनका शिक्षा का पाठ इतने आचरण पूर्ण ढंग से सिखाया जाता है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हम बता दें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अधिकार पारित किया गया था। क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार उन बच्चों के लिए चयनित कर रही है सरकार? झारखंड की इतनी बड़ी विडंबना है कि राज्य के गठन के बाद मात्र 2 बार झारखंड टेट हो पाया है। तो क्या और जो बहाली निकली हुई 26,000 उसमें मात्र उसको डबल कर दिया जाए, उतने विद्यार्थी झारखंड टेट में क्वालिफाइड किए और अब मेंस लेने जा रहे हैं, तो क्या 2 बच्चे पे एक चयन, क्या ऐसा आधार होता है क्या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का? जबकि आपका जेपीएससी का जो बहाली निकला हुआ था मात्र 256 सीटें थे, जिसमें से 5 लाख अभ्यर्थी अपियर हुए थे। तो क्या आप मॉडल स्कूल, एक कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरह मॉडल स्कूल बनाएंगे और आप जो है बच्चे को ढंग से चयन ही नहीं करना चाहते हैं? तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बाहरी है, हमारे पास खतियानी है, हम इंटर मैट्रिक यहीं से क्वालिफाइड किए और हम जेन्युइन मांग, मेरे पास पूरे तथ्य है। 250 पेज का हमारा जो झारखंड टेट के जो पास किए हैं उसमें जो 40% जो है बिहारी भी घुसे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोग बाहरी है। कैसे हम लोग बाहरी है? हम लोग को समझाइए, हम लोग को तर्कपूर्वक ढंग से यहाँ पे लड़ने के लिए आए, न कि उलगुलान करने के लिए। अगर सरकार विवश करेगी कि एक शिक्षक को अगर उलगुलान के लिए प्रेरित करेगा तो सोचिए ये झारखंड सरकार की कितनी बड़ी विडंबना होगी। क्या ऐसा झारखंड का निर्माण होने चाहिए? यही हम लोग मांग कर रहे हैं। सीटेट को वैलिड करो और वैलिड करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग अपनी रख रहे हैं। क्या अभी क्या बातचीत हुई है, चूँकि आपके हाथ में बैनर है खतियानी झारखंडी? जी मैम, हम लोग का सीधा सीधी मांग है कि सीटेट को वैलिड किया जाए झारखंड में, और ये हम लोग एनसीटी के गाइडलाइन के तहत मांग कर रहे हैं, ना कि अपने से कर रहे हैं। उसमें स्पष्ट मेंशन है, एनसीटी गाइडलाइन बना करके हर राज्य सरकार को दे देती है, उसके तहत उसको काम करना होता है। उसी के तहत हर राज्य सरकार को साल में कम से कम एक बार टेट की परीक्षा आयोजित करानी है, लेकिन यहाँ पर पिछले 6 वर्षों से नहीं हो पाई है। और जबकि जो सीटेट की परीक्षा है वो हर वर्ष आयोजित होती है, और उसमें मेंशन है कि यदि राज्य सरकारें अपना स्टेट टेट का परीक्षा नहीं ले पाती है तो उस स्थिति में
आपको सीटेट को वैलिड करना है, अन्यथा ये मतलब जायज़ नहीं है। हम लोगों के साथ मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तो जेटेट परीक्षा नहीं हुई है 6 सालों से, हम लोग इंतजार में हैं। हम लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, बीएड डीएलएड करने में बहुत सारे पैसे लगे हैं। हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं। हम दूसरा टर्म आने वाला है उसमें शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम उसमें मौका देंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते। हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं। हर दिन हम लोग को रोज़ कमाना, रोज़ खाना पड़ता है। हम लोग नेता मंत्री विधायक के बेटे नहीं हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं, उड़ा रहे हैं, इस बार नहीं होगा अगली बार देख लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को इसी टर्म में पहले ही बार में मौका चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब जो 13 और 16 में जो जेटेट लड़के पास हुए हैं वो लोग भी हम लोग का समर्थन करें, क्योंकि अगर यदि नहीं करते हैं तो बहाली प्रक्रिया जाकर के कोर्ट में फंसेगी। हम लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार भी हैं, हम लोग गए भी हैं और हम लोग आगे भी जो भी प्रक्रिया बनेगी हम लोग करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एकदम सख्त आदेश है कि आपको बहाली से पहले टेट का आयोजन कराना है साल में एक बार, और या तो कुछ भी हो, सीटेट का मान्यता दीजिए। अदर स्टेट जो भी है वो मान्यता दे रखे हैं और सरकार जो जेटेट के नियम बना थी 2019 में, उनका साफ कहना कि प्रत्येक वर्ष जेटेट हम खुद लेंगे और खुद अपने वादे से मुकर रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष खुद वैल्यू है तो झारखंड में क्यों नहीं है, इसका भी जवाब दे। हमारे जो बगल के राज्य है वहाँ पर सीटेट को मान्यता दी गई है। सब बगल के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन सभी जगहों पर सीटेट को जगह दी गई है। क्या कुछ बना थी 2019 में कि हम प्रत्येक वर्ष खुद लेंगे जेटेट, लेकिन वो अपने वादे से खुद मुकर रही है। और सीटेट तो सेंट्रल एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है नहीं, तो आपका सेंट्रल के क्वालिटी पर आपको संदेह है? इसका मतलब आप सीनियर है, वो जूनियर है, आपका क्या मनसा, आप क्लियर कीजिए। जी मैडम, हम यही कहना चाहते हैं कि गुणवत्ता के आधार पे सीटेट का अलग पैमाना है, अतः हम यही कहना चाहते हैं सीटेट को मान्यता दी जाए। अन्यथा जिस तरह से आंदोलन हम लोग तो अभी तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन चल रहा है, लगातार चलेगा, लगातार इससे भी गहरा आंदोलन चलेगा। साथ साथ हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी, जो भी करना होगा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सरकार सोचती है कि हम लोग एक दिन हो गया 2 दिन हो चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग के शिक्षा का बात है, हम लोग के रोजगार का बात है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो मान गए हम छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। लगातार चलता रहेगा, जब तक नहीं मानेगी तब तक करते रहेंगे। सरकार की बात है मैम कि स्थानीय भाषा को लेकर, तो मुख्य परीक्षा में तो स्थानीय भाषा आ ही रही है, तो इससे आपको स्थानीय भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और खतियानी की बात है तो हम लोग खतियानी हैं, हम लोग झारखंडी हैं मैम। तो आप देख सकते हैं ये खतियान भी लेकर क्या है। ये कब का खतियान है? 1932 का खतियान है मैडम। 1932 का खतियान है। हाँ, उससे पहले का ही है। उससे पहले का हाँ। ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपने खतियान को भी यहाँ पर लेकर के पहुंचे हुए कि हमारे पास सारी चीजें हैं, जो सरकार मांगेगी वो सारी चीजें हम लोगों के पास मौजूद है। ये लगातार ये सभी अभ्यर्थी जो है वो ये बातें कह रहे हैं और साथ ही साथ सारे प्रमाण लेकर के भी पहुंचे हुए हैं कि सरकार जो भी गुणवत्ता मांगेगी वो हमारे पास है। और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें मौका चाहिए परीक्षा में बैठने का, हमें आपसे डायरेक्ट नियुक्ति नहीं चाहिए। परीक्षा में बैठने दें, हम लोग मेरिट के आधार पर शिक्षक बनेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से मैं पूजा, नमस्कार।